लोग इतने क्यों बदल जाते हैं पता है? लोग कहते हैं कि आप बहुत बदल गए हो, आपका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा, अब आप उनकी परवाह नहीं करते, अब आप उनको कॉल भी नहीं करते, ना ही पहले की तरह मैसेज करते हो। पर क्यों? वो ये नहीं जानते हम हमेशा उनके बुरे वक्त में साथ रहे, पर जब हमें ज़रूरत पड़ी उस समय उसके पास हमारा फ़ोन उठाने का भी समय नहीं था, क्योंकि अब उन्हें शायद हमसे रिश्ता रखने में कोई फ़ायदा नहीं दिखता। लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम जब अकेले होते हैं तो बीते कल की कई घटनाएं आंखों के आगे घूमने लगती है। लोगों ने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया, तो स्वयं पर बहुत शर्म आती है कि हमें तो लगता था कि हमें सारी दुनियादारी की खबर है, हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता और हमारे साथ ही ऐसा होता है। ये ज़िंदगी कैसी पहेली है। मन शांत रखने के 10 सूत्र है। किसी के काम में तब तक दखल न दे जब तक कि पूछा न जाए। माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखे। पहचान पाने की लालसा न रखे। उतना ही काम हाथ में ले जितना काम की क्षमता हो। ईर्ष्या की भावना से बचे। दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा करे। ऐसा कोई भी काम न करे जिसे बाद में पछतावा हो। दिमाग को खाली न रख, खुद को व्यस्त रखे। रात को सोते समय सब बातों को भूलकर आराम से सो जाए। इसी तरह अपने मन को शांत रखा जा सकता है। लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। अपनी खुशियाँ संभाल कर रखिए। ये उस कांच के समान होती है जो दूसरों को चुभती बहुत है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इंसान खुद कत्ल कर देता है। कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाज से, कभी गलतफहमी से, कभी हालात ऐसे भी आते हैं ज़िंदगी में, चुप रहकर मुस्कुराना पड़ता है। क्या आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं? कितना अजीब होता है भरोसा। किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही ख़त्म हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना। ज़िंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो उससे सबसे पहले तुम्हारी याद आए। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे हमने फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों का फ़ायदा उठाने में मज़ा जो आता है। लोग अपनी चालाकियाँ पर खुश होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें उनकी चालाकियाँ समझ नहीं आती। वह बातें बना बना कर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ मनगढ़ कहानी कही है हमने उस पर यकीन कर लिया है और अपने इस कर्म पर वह बहुत ही खुश होते हैं। पर उन्हें नहीं मालूम कि ज़िंदगी का जितना तजुर्बा उन्हें है उतना ही हमें भी है। पर हम रिश्ते बनाए रखने में उनसे आगे हैं, तभी तो सब समझ कर भी चुप्पी लगा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्य का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। यह ज़माना खुशामदी और सलामती का है। तुम विद्या के सागर तो बन बैठे रहो, कोई संत भी नहीं पूछेगा। धोखेबाज इंसान को हम नहीं भूलते। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके पास अपने हैं वह अपनों को झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। ज़िंदगी में गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। मुझे चाहिए कोई ऐसा
जो बिल्कुल ही मेरे जैसा हो, क्योंकि किसी बेहतर से मेरी बनती नहीं है। इंसान के दिए हुए धोखे को हम भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। ईश्वर हमें सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। आजकल प्यार करना आसान है, पर प्यार को समझना बहुत मुश्किल। आप किसी से निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं, उसके लिए हर पल हाजिर रहते हैं, उसकी हर बात खुशी खुशी मानने लगते हैं, उस हर तरह से खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। पर क्या दूसरा इंसान भी आपके प्यार को समझता है, या कि वो केवल इस्तेमाल कर रहा है? सोचिएगा ज़रूर। खुश रहने के मूल मंत्र: स्वयं से प्यार करना सीखिए, खुद की स्मार्टनेस बनाने पर ध्यान दीजिए। यदि आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, इसीलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कह दीजिए, क्योंकि कह देने से मन हल्का हो जाता है। यदि आप मन की बात कहने से हिचकिचाते हैं तो उसे मैसेज पर लिख दीजिए। ऐसा करने से भी आप हल्का महसूस करेंगे। रिश्ते अनमोल होते हैं, इसलिए अपने रिश्तों की वैल्यू समझें और उन्हें पर्याप्त समय दें। दोस्तों के साथ हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, इसलिए दोस्तों के साथ समय अवश्य गुजारें। इससे आपको नई स्फूर्ति मिलेंगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं वह हमें छोड़कर चले जाते हैं। क्या वो ये महसूस नहीं करते कि उनके बिना हम जी नहीं सकते? उनकी बेरुखी से हम टूट कर रह जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब जानते हुए भी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद कर ले तो क्या करना चाहिए? यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। यदि आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या अपने गुरूर से देख रहे हो। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। दूसरों के व्यवहार को ध्यान से समझिए और निर्णय लीजिए। ये काम कभी मत करिए, कभी खाली मत बैठिए। अपने मन और तन को किसी भी कार्य में लगा कर रखिए। निठल्ला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो बीमारी उस पर बैठ जाती है और फिर वह आदमी किसी काम का नहीं रहता। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत ही बैठ जाती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद भी सेवा कार्य में लगे रहिए। बीते कल को याद कर पछताते ना रहिए और ना ही भविष्य की आशंका की छाया या भूत से डरिए, बल्कि सुबह जब सोकर उठे तो हिम्मत से उठिए और सोचिए आज ही सत्य है। सृष्टि के 3 सच हैं। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की उस समय 3 विशेष रचनाएं की। एक, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंधि उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जला या दफन नहीं करता। तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ भुला देना, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। रिश्ते टूटने लगे तो रिश्ते में लड़ना झगड़ना, अपने मन की कहना और करना सब अच्छा है, लेकिन आपस में संवाद बना रहना चाहिए, क्योंकि संवाद खत्म करने से भावनाएं घुट जाती है
और रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं और मिलने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। फिर मन ही मन बहुत चाहने पर भी वो बंद रास्ते खोल नहीं पाते। रास्ते खोलने के लिए ज़रूरी है खुलकर रहना। खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो इस बात का ध्यान रखिए, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। दुख में रिश्ते साथ न दे तो क्या करना चाहिए? आज के समय में ज़्यादा अच्छा होना भी एक गलत ही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो आपसे बिना मतलब के रिश्ते निभाएंगे। जब आपके पास कुछ ना हो तो थोड़ा सब्र करो, और जब सब कुछ हो तो उसकी कद्र करो। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नज़र ही नहीं आते हैं जब हमको उनकी सख्त ज़रूरत होती है। रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो आपके दुख में आपके साथ नहीं तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक गुरुजी की अनमोल सीख। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के पश्चात शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की है वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्त मिल गई। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुखी कैसे कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपने मन स्थिति को बदल दो, तो दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। दुखी रहने के 10 कारण होते हैं। देरी से सोना, देरी से उठना, लेन देन का हिसाब न रखना, किसी के लिए कुछ न करना, स्वयं की बात को ही सत्य बताना, किसी का भी विश्वास न करना, बिना किसी कारण ही झूठ बोलना, कोई भी कार्य समय पर ना करना, लोगों को बिना मांगे सलाह देना, बीते हुए सुख को बार बार याद करना, हमेशा अपने के लिए ही सोचना। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। भरोसा ऐसी चीज है जिसके टूटने पर आवाज नहीं होती, पर गूंज जीवन भर सुनाई देती है। हे पार्थ, अगर तुम किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। अर्जुन, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। ऊपर वाले की न्याय की चक्की चलती धीमी है मगर पीसती बहुत अच्छी है। 2 बातें से बचकर रहिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये है अहम। सबको मेरी ज़रूरत है, ये है वहम। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु ज़रूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई पता है क्या है? आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से। जिससे जितना लगाव होता है
वही सबसे गहरा घाव देता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जब बुरा करके भी बुरा न लगे तो समझना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गई है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। हम हमेशा दूसरों का भला करने का सोचते हैं और जहाँ तक हो सकता है ऐसे काम करते हैं कि दूसरों का फायदा हो सके। इसके लिए हम उन्हें वो सलाह देते हैं जिनका अनुभव हमें अपने जीवन से मिला है। पर बुजुर्गों की कही यह बात 100% सच है कि बिना मांगे किसी को सलाह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना उस सलाह की वैल्यू होती है और ना ही आपकी। इसलिए बिना मांगे सलाह ना दें। ज़रूरत पड़ने पर क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हल्के में लेगा और आपसे हमेशा निम्न स्तर का व्यवहार करेगा। इसलिए गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ते बचाने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, पर अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना ठीक नहीं। ज़रूरत पड़ने पर क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हल्के में लेगा। आप किसी से बात करना चाहते हैं, पर दूसरा अगर हर बार यही कहे कि वो बहुत बिजी है, तो समझ जाइए कि रिश्ता खत्म करने की कगार पर है। कुछ लोग शायद हमारी ज़िंदगी में पहले खुशियाँ और फिर तकलीफ देने आते हैं। न तो उन्हें कभी अपनी गलती महसूस होती है और ना ही वो कभी वो परेशानियां महसूस कर पाते हैं जो हमने उनके कारण उठाई थी। जिंदगी के 7 तरीके। पहला, जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसले पर कंट्रोल रखिए। दूसरा, जब आप अकेले हो तब कोई भी गलत विचार अगर मन में आए तो उसे कंट्रोल रखिए। तीसरा, जब आप ग्रुप में बैठे हो तब अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। चौथा, जब कोई आपकी तारीफ करे तब अपने घमंड पर नियंत्रण रखिए। पांचवा, जब कोई आपके बारे में कुछ गलत बोले या कहे तब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। छठा, कम बोलिए तथा टाइम से सारे काम पूरे कीजिए। और सातवां, सत्य बोलिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। मतलबी लोगों से दूर रहे। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निपटे हैं रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। आप हमेशा ही सोचते हैं कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी की बात आपको भी बुरी लग सकती है?